कालका के मोदी होटल में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसकी अध्यक्षता समाज सेवी मनवीर कौर गिल ने की। प्रेस वार्ता में गिल ने कहा कि आजकल युवाओं को नशे से दूर करने के लिए खेलों के प्रति जागृत किया जाएगा, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, गत्तक आदि खेलों में भाग लेने के लिए कमेटी गठित की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी सुभाष कोच को दी जाएगी। सुभाष कोच ने कहा कि काफी समय से मेरे मन में ये विचार था कि कालका विधानसभा में खेलों को बढ़ावा दिया जाए ताकि युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके। और यहाँ पर मेरे जो इस साइड पर बैठे उन सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर पहुँचने पर। जैसा कि आप सब जानते हो कि सामाजिक तौर पर हम लोग एक नया प्रोग्राम अपने हल्के में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत देर से इस हल्के की बेटी होने के नाते हर चीज़ में हम लोग इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमारे हल्के में बहुत ज़्यादा फैल रही है उसके बारे में कोई बोल नहीं। अपने साथियों के साथ मिलकर हमने ये डिसाइड किया, बहुत बार खबरें भी लगाई गई लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा था। तो हम साथियों ने सबने मिलकर ये सोचा कि आने वाली पीढ़ी हमारी बिल्कुल ख़राब हो रही है, पॉलिटिकल तौर पर इसका कोई उठा नहीं रहा इस मुद्दे को, और लेकिन मैं पॉलिटिकल तौर पर नहीं, मैं सामाजिक तौर पर इस हल्के की बेटी होने के नाते ये मुद्दा उठा रही हूँ। ये राजनीति से अलग है। आज हम लोग बैठे हैं, हमारे बीच में कोई भी कल को आकर बैठ सकता है इस मुद्दे को लेकर। आप सब विदित है कि कालका हल्के में नशा कितना फैल रहा है, लगातार नशा बढ़ रहा है। मैं भाइयों के बीच में, बच्चों के बीच में जाती हूँ, महिलाओं के बीच में भी जाती हूँ, और खासकर कंसर्न महिलाओं का इतना हो गया कि मेरे कंधे से लग के रोती हैं महिलाएं कि बहन जी कुछ करो। लिटरली वो हाथ जोड़ के कहती हैं कि एक बार विकास को छोड़ ही दो, वैसे तो विकास हो नहीं रहा कोई, लेकिन विकास को छोड़ के आप हमारे बच्चों की जान बचाएं। तो जब मैं घर आकर भी सोचती हूँ, मेरा भी बच्चा है, आपके भी भाई बहन हो सकते हैं, आपका भी बच्चा इस चीज़ में फैल सकते हैं, जब हमारे आप बीती होती है तब हमें पता लगता है कि ये कितनी बड़ी बात है और किस तरह से बच्चे इसमें अपने इन्वॉल्व हो रहे हैं। रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि बात उठा ही ना रहा। तो इसलिए हमने ये डिसीज़न लिया कि हम बच्चों को खेलों की ओर अग्रसर करें। यही एक हमें माध्यम नज़र आया बड़े सोच विचार के बाद। फिर मैंने, गिल साहब ने, सुभाष जी ने और हमारे मैडम ने, सब ने, हम साथियों ने एक मीटिंग की, हम किस तरह से अपने कालका हल्के से इस नशे को निकाल सकते हैं। तो सब ने यही डिसीज़न किया कि हम खेलों की तरफ अपने बच्चों को प्रमोट करें कालका विधानसभा में। उसके बाद पहले हम कालका में करेंगे, फिर हम डिस्ट्रिक्ट भी देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला। कालका की बेटी होने समझो, रहस्य समझो, उसके और सभी जो हमारे यहाँ के रेजिडेंट्स, उनके सहयोग से हमने ये सोचा कि हम ये करें। और जब हम एक व्यक्ति से बात करते हैं, दूसरे से व्यक्ति कर, जितने अभी तो बहुत कम लोगों से हमने ये बात करी, सबका ये निर्णय था कि हम आगे बढ़कर कुछ करें और बच्चों को खेलों की तरफ लेकर आना ही एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चों को नशे से दूर किया जा सकता है। वैसे तो कोच साहब, जो सुभाष जी आप सब जानते हो, कोच रहे हैं बहुत बड़े, और अब हमारे साथ भी जुड़ के ये काम कर रहे हैं, ये पूरे डिटेल में बताएंगे। हमने एक सिस्टम बनाया है कि कैसे 12 से 18 या 18 से 21 साल के बच्चों को हमने किस तरह से प्रमोट करना है कि हमारे बच्चे खेलों की तरफ जाएं, पढ़ाई के साथ साथ खेलों को आगे करें, ताकि उनका सर्वांगीण विकास भी हो और इस बुराई से वो बचे। अब मैं सुभाष जी कहूँगी कि जो हमने डिटेल्स आपने बनाई है, ये भी हमें भी यही गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से हमने इस कार्यक्रम को चलाना। देखो, जैसा कि मैडम ने बताया कि पूर्व में हमने एक मीटिंग करी थी, उसमें मैम काफ़ी चिंतित थी कालका विधानसभा क्षेत्र के बच्चों को लेकर के, जो 12 से 18 साल के बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। तो उसी को नशे से बचाने के लिए तो हमने, मैडम से की ने हमें एक सुझाव दिया कि इस तरीके से आप खेलों से जुड़े हैं। तो हमने कालका विधानसभा खेल महासंग्राम के नाम से एक इवेंट का ऑर्गेनाइज करेंगे आगे इन फ्यूचर। तो उसके लिए हमने कालका विधानसभा को 6 जोन में डिवाइड किया। एक दून क्षेत्र है, दून जोन हो गया, एक कालका हो गया, एक पिंजौर हो गया, एक HMT और रायतन सूरजपुर हो गया, एक मोरनी जोन हो गया और एक 6 जोन हो गया रायपुरानी। तो इन 6 जगह पे हमने 5-5 जो इंचार्ज या टीम मैनेजर्स को लगाया, वो उस एरिए में इन खेलों का प्रचार प्रसार करेंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन करेंगे। इनमें हमारी मेन गेम है वॉलीबॉल है, कबड्डी है, फुटबॉल है, रेसलिंग है, ताइक्वांडो है, गतका है और एथलेटिक्स है। ये 6 से 7 और चेस है।
ये 6-7 गेमों पे हम मेन फोकस करेंगे। इनको 2 कैटेगरी में बांटा, अंडर 15 और अंडर 19। अंडर 15 में 12 से 15 साल का बच्चा आ जाएगा और अंडर 19 में 16, 17, 18 साल का बच्चा आएगा। यही बच्चे मेन है जिसको मैडम से सलाह करके हम इसको जल्दी ही, अभी जैसे फरवरी और मार्च में हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का भी टाइम है। एग्जाम बच्चों फरवरी मार्च में बच्चे फ्री हो जाएंगे, तब तक सबका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और 15 अप्रैल तक हम उनको फिर एक ट्रायल के लिए चांस देंगे अप्रैल में। अप्रैल के बाद फिर हम उनको 20 दिन का टाइम देके इस टूर्नामेंट को हम कराएंगे। सिलेक्टेड बच्चे होंगे जो टैलेंटेड प्लेयर होंगे, उनको मैं अलग से आइडेंटिफाई करके उनको आगे हम किसी बड़ी एकेडमीज में या उनके लिए अलग से हम ट्रेनिंग दे करके उन्हें, मेरा टारगेट है उनको भारत के लिए खेलने तक हमें उनका ट्रेनिंग करवाएं। नशा तो है ही है, लेकिन मेरा अपना, मैं खिलाड़ी होने के नाते मैं सोचता हूँ कि मैं इस एरिया खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल लें, ताकि कालका क्षेत्र का भी एक नाम हो। और टैलेंट है यहाँ पे, टैलेंटेड खिलाड़ी मैं देखता हूँ। जब भी कहीं गांव में जाता हूँ, किसी टूर्नामेंट में जाता हूँ, तो मुझे टैलेंटेड खिलाड़ी दिखता है, लेकिन एक उचित प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल पाया, इस वजह से वो रह जाते हैं। तो अब जो मैडम मनवीर कौर ने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया है, इन बच्चों के लिए दिया है, इस पर हम पूरी कोशिश करेंगे और पूरा मुझे विश्वास है कि बच्चे नशे से तो बचेंगे, साथ से हमें कोई ना कोई नीरज चोपड़ा, कोई ना कोई मीरा भाई चानू, या कोई ना कोई विजेंद्र सिंह, कोई ना कोई मनोज कुमार बॉक्सर हमें जरूर मिलेगा। धन्यवाद। कबड्डी है, कबड्डी हमारा बेसिकली गांव का खेल है, तो इसको हम दून क्षेत्र में करणपुर करा सकते हैं या रायपुर वाले के किसी एरिया में करा सकते हैं। वो हम जैसे जैसे ट्रायल लेंगे, जैसे जैसे टीमें आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे जैसे प्लेयर टैलेंटेड आइडेंटिफाई करेंगे, उसके हिसाब से हम उसको डिसाइड करेंगे। एथलेटिक्स है, जैसे एथलेटिक्स को हम कालका गवर्नमेंट कॉलेज में करा सकते हैं, ये रेंट पे सरकार देती है, इससे रेंट देके इसको कॉलेज को हायर कर सकते हैं। ऐसे ही वॉलीबॉल, अप्रैल में मई में थोड़ा गर्मी आ जाएगी, तो मोरनी के क्षेत्र में, मोरनी पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र के लोग वॉलीबॉल को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम 6 की 6 टीमों को वहाँ पे एक वॉलीबॉल का इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बच्चा रजिस्ट्रेशन कर सकता है, हमें कोई डायरेक्ट स्कूल की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, एक क्षेत्र की होगी। जैसे दून है, दून को हमने दून टाइगर का नाम दे दिया, एक दून एक क्लब का नाम हो गया, तो उस क्लब के अंदर जितने भी गांव है, जितने भी क्षेत्र है, किसी भी स्कूल का बच्चा है, टैलेंटेड होना चाहिए। उसके लिए हमारे जो एक्सपर्ट कोचिंग है, वो उनके ट्रायल लेंगे एक तय सीमा पे। हम पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन का 15 दिन का उनको टाइम देंगे कि 15 दिन के बाद आपका ट्रायल है, आप अपना सेल्फ ट्रेनिंग करें या जो भी नियर बाय एकेडमी में ट्रेनिंग करें। उसके बाद हमारे जो एक्सपर्ट कोचिंग हैं, वो वहाँ पे ट्रायल लेंगे हर जोन में जा करके। उसके लिए एक हमने गिल साहब ने एक मैट है, जैसे कबड्डी मैट होता है, ऐसे एक मैट है मल्टीपर्पज मैट, जिसमें हम सारी गेमें कर सकते हैं। मैट में वॉलीबॉल भी उसी पे होगा, कबड्डी भी उसी पे होगा, रेसलिंग भी उस पे होगा, ताइक्वांडो भी उस पे होगा। वो 5 लाख का एक मैट आएगा। तो गिल साहब ने उसके लिए हमें बोला कि ठीक है कि मैट को हम खरीद लेंगे, तो हर गांव में जहां भी हम ट्रायल करेंगे उस मैट को लेके जाएंगे, अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। जो भी खिलाड़ी आएंगे उनका जो भी जल पानी की व्यवस्था होगी वो कराएंगे, और टैलेंटेड जो खिलाड़ी चुने जाएंगे उनको प्लेइंग किट देंगे। ये तो जैसे सुभाषजी नहीं कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे हम सिलेक्ट आगे बिल्कुल प्रचार प्रसार रहेगा, जब भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन फ्री रहेगा। महासंघ में कौन ये टूर्नामेंट करवाएगा? ये महासंग्राम में बेसिकली जो भी लोकल कोचेज हैं वो रहेंगे, जो मनवीर कौर मैडम की टीम में रहेंगे। जैसे हर जोन पे 5 लोग होंगे, 5 लोगों की देखरेख में कमेटी गठित की जाएगी, ताकि उनकी देखरेख में प्रचार प्रसार भी हो, उनकी देखरेख में सिलेक्शन भी हो। लेकिन सिलेक्शन के लिए हम एक्सपर्ट कोचेज को हायर करेंगे। जिस दिन सिलेक्शन ट्रायल होगा उस दिन वो कोचेज आके उनका सिलेक्ट करके चले जाएंगे। जो पेमेंट है वो नहीं, अलग अलग गेम का अलग अलग मैच के पास हमारे हल्के में कोई भी ट्रैक नहीं है, तो कालका में एक ट्रैक है। वॉलीबॉल है, हम मोरनी में कराएंगे, हिल स्टेशन है, वो लोग वॉलीबॉल को लाइक करते हैं। कबड्डी है, दून में करा सकते हैं, गांव का वो लोग लाइक करते हैं। रायपुर रानी है, कोई और गेम वहां करवा सकते हैं। इस तरीके से 4-5 जोनों में जिस गेम का ज्यादा प्रभाव है उसको वहीं जाके प्रमोट करेंगे। कौन कौन सी गेम्स रहेगी? चेस है, ताइक्वांडो है, क्रिकेट नहीं है।